नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 23 दिसंबर 2018 को, और इसका पोस्ट कोड था 626। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इसकी कुछ एक वीडियो बना चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजी के सेक्शन जो इसमें पूछा गया था, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एचपीजी के डिस्कस करने वाले हैं। एचपीजी के इसमें टोटल क्वेश्चन 17 पूछे गए थे। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो साथ साथ में ये भी काउंट किया करो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन से टॉपिक को कितना फोकस करना है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम टॉपिक है उनके लिए मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो आप उन शॉर्ट ट्रिक का फ़ायदा उठा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदूर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पुरानी रियासतें थी और इनके जितने भी टाउन थे उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनके पौराणिक नाम क्या थे। तो उनसे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है जिसमें 30 से 40 जो भी रियासतें और टाउन थे हिमाचल प्रदेश में, उनके जितने भी पुराने नाम थे वो मैंने सारे ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं। तो अगर आप चाहो तो चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट 140, गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट द मुगल। तो गुरु गोविंद सिंह जी को किसने बुलाया था मुगलों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिरमौर के राजा ने बुलाया था गुरु गोविंद सिंह जी को। नेक्स्ट 141, एचपी बिकम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1956। 1956 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 142, कुंजुम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 142 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कुंजुम पास से रिलेटेड, और जितने भी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासिस है उनको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो आप ट्रिक का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तब करके मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट 143, बसपा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है। तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सतलुज, जो यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे सतलुज होना था। नेक्स्ट 144, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काइस पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जो ट्रिब्यूटरी था उससे रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे रिलेटेड भी ट्रिक बनाई हुई है। नेक्स्ट, द स्टेट बर्ड ऑफ एचपी इज वेस्टर्न ड्रैगन। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें। तो क्या क्वेश्चन क्या है, थिरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो थिरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और ये बना है चेनाब रिवर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेनाब। नेक्स्ट 147, द लॉन्गेस्ट NH ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो 147 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, NH3। और बताइए कि NH3 कहाँ से होके पास करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट 148, बहादुरपुर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो बहादुरपुर किला कहाँ पड़ता है? 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिलासपुर। ऑप्शन डी, बिलासपुर। नेक्स्ट 149, हरी राय टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश के जो किले हैं और जो टेम्पल है, जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट थे, जो स्मारक होते हैं, उनसे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है।
तो अगर आपको दिक्कत आती है याद करने में, अगर आप याद कर सकते हो आराम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो आप चैनल पे जाके HPG की ट्रिक के नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके इनको चेक कर सकते हो ट्रिक्स को, हो सकता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डांडरस नृत्य किया जाता है? तो डांडरस डांस किसके द्वारा किया जाता है? 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गद्दी के द्वारा। ऑप्शन डी, गद्दी के द्वारा। और ये कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। तो कई बार आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है और कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के फेमस फोक डांस है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और कौन कौन से लोग इसको करते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई हुई है। तो अगर आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट 151, द थीम ऑफ गोम्फा पेंटिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोएम्स कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्फा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है? ठीक है, तो जो गोम्फा पेंटिंग्स है उसका जो कहाँ से उत्पन्न हुई है, ठीक है, कहाँ से डिराइव की गई है? तो 151 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो जयदेव और केशव दास, जयदेव और केशव दास की जो कहानियाँ थी उन्हीं के माध्यम से फिर वो पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट 152, लोसर इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश? लोसर किसका त्यौहार है? 152 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट। लोसर बुद्धिस्ट का त्यौहार है। ठीक है, तो याद रखिए ये फेस्टिवल है, फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर अलग होते हैं, फेस्टिवल अलग होते हैं। और लोसर आपका एक विलेज भी है। ठीक है, तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कि लोसर क्या है? ठीक है, तो विलेज का नाम भी है, फेस्टिवल भी है। नेक्स्ट 153, नाहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो नाहौली मेला कहाँ मनाया जाता है? 153 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट मंडी। 153 का ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट मंडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 154, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर? तो लोकायुक्त जो एक्ट है वो पास कब हुआ था? 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1983। 1983 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 155, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर 2011 सेंसस? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 123। ऑप्शन सी 123 इज द करेक्ट आंसर। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है HP की। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इन HP इज लोकेटेड एट? 156 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में कहाँ पे? कमांद में। ठीक है, तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है और कई बार डायरेक्टली प्लेस पूछा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में कमांद में पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड। बात करें HPG की तो HPG के टोटल क्वेश्चन इसमें 17 थे। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में इसमें टोटल क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के पूछे गए हैं। और देखिए इसमें पैटर्न सेम रहता है, जैसे इसमें स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो इसका टॉपिक रहता है वो सेम रहता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे डायरेक्शन क्या दी है 157 से 159 तक कि करेक्शन कीजिए स्पेलिंग में कि कौन सी करेक्ट है। तो 157 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कमिश्नर। COMMISS। ठीक है, MM और SS यूज इसमें होता है, तो इसी में कन्फ्यूज़न होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 158 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओकेजन। OCC लगता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि सी एक बार लगेगा या 2 बार लगेगा, तो यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है इसमें, OCCASION। नेक्स्ट 159 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलाइज। UTILIZE होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन दी है 160 से 162 तक। तो इसमें क्या बोला है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड
फिल इन द ब्लैंक है, आपको उसमें फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, सेंड इन 160 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंड इन हूएवर इज वेटिंग। ठीक है, यानी जो कोई भी इंतजार कर रहा है उसे अंदर भेजो। नेक्स्ट 161, यू शुड, 161 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यू शुड हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर, इट्स स्टिल क्वाइट टफ। ठीक है, नेक्स्ट 162, हिज फैंसी फिल इन द ब्लैंक आर ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 162 का वो है ऑप्शन डी, हिज फैंसी फॉर आर ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट 163, एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, एमच्योर, एमेच्योर। तो इसका जो उल्टा वर्ड होगा वो कौन सा होगा, 163 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेशनल। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी काम को करते हो बस ऐसे शौक के लिए, ठीक है, आपको एज ए जॉब नहीं कर रहे हो उसको, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, बट आप उसको ऐसे अपने शौक को पूरा करने के लिए उस काम को कर रहे हो, तो वो हुआ एमेच्योर। और प्रोफेशनल क्या होता है कि जब हम किसी काम को एज ए जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो होता है प्रोफेशनल। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट 164, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मेक मील ऑफ इज। तो इसका करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, टू कंज्यूम। यानी जब किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू मेक मील ऑफ। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि टाइगर के पास मत जाओ, शेर के पास मत जाओ, तो वो आपको खा सकता है। तो वैसे ही आप उसको मीनिंग ले सकते हो। या इसका मीनिंग कुछ इस तरह से भी होता है कि जब आप किसी काम को उतनी उसमें ज़रूरत नहीं है, उतनी उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं, बट तब भी आप उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो अननेसेसरली, तो वो भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन बी, टू कंज्यूम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिंदी। बात करें हिंदी की तो हिंदी की टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, असल का उपसर्ग शब्द क्या है। उपसर्ग वो होते हैं जो लास्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दरअसल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी को अच्छा नॉलेज है उपसर्ग और पत्ते के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट 166, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ अलग है, ठीक है, जिसका मीनिंग कुछ और है। बाकी 3 इसमें सेम है और एक का जो कुछ मीनिंग है वो अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कबूतर। कोकिल, वनप्रिय, परपोस्ट, इनके सबके मीनिंग सेम होते हैं, बट कबूतर का मीनिंग, कबूतर आपके पास अलग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 167, गंगा का पर्यायवाची क्या है। तो 167 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, त्रिपथगा, त्रिपथगा। तो ये गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट 168 है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 168 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनुवर्रा। अनुवर्रा क्या होते हैं, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो। नेक्स्ट 169, महाजमा ईश, महेश। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट 170, शुद्ध शब्द क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उच्छ्वास, उ च छ वास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।